Hello friends, I hope all are doing extremely well. लास्ट क्लास में जो हमने डिस्कशन किया था वो किया था परफॉर्मिंग ऑडिट प्रोसीजर्स का, ठीक। एंड इसके अलावा जिस टॉपिक पे बात हुई थी, नेचर एंड कॉज ऑफ डेविएशंस एंड मिसस्टेटमेंट्स, ये हम टॉपिक आज डिस्कस ज़रूर करेंगे, ठीक है। इससे पहले हमने कल वाली क्लास में, लास्ट क्लास में सैम्पलिंग रिस्क, नॉन सैम्पलिंग रिस्क की बात की थी। अच्छा, एक कन्फ्यूजन है सब में, सब ये जानना चाहते हैं कि टेस्ट ऑफ कंट्रोल एंड टेस्ट ऑफ डिटेल, ठीक है, दोनों में फ़र्क क्या है, दोनों एग्जैक्टली होते क्या हैं। तो आज एक बार हम उस पर भी डिस्कशन ज़रूर करेंगे। टेस्ट ऑफ कंट्रोल, टेस्ट ऑफ डिटेल, दोनों में फ़र्क क्या है ये आज सबसे पहले तो डिफरेंस भी बात की बात है, पहले हम इनकी डेफिनेशन समझेंगे क्योंकि ये कन्फ्यूजन सबके अंदर ही अराइज हो रहा है एक ना एक बात। देखिए, टेस्ट ऑफ कंट्रोल इज एन ऑडिट प्रोसीजर टू टेस्ट द इफेक्टिवनेस ऑफ अ कंट्रोल used by a client entity to prevent or detect material misstatements। एक ऐसा ऑडिट प्रोसीजर जो इंटरनल कंट्रोल को देखने के लिए, उसकी वर्किंग चेक करने के लिए यूज़ किया जाता है, और वो कंट्रोल चला कौन रहा है, क्लाइंट चला रहा है, क्लाइंट यूज़ कर रहा है, एक्टिविटी कैरी आउट कर रहा है। उसी कंट्रोल को चेक करने के लिए ऑडिटर टेस्ट ऑफ कंट्रोल लगाता है ताकि मटेरियल मिसस्टेटमेंट कोई भी हो। मटेरियल मिसस्टेटमेंट का मतलब क्या होता है, कोई भी सिग्निफिकेंट एरर हो, डिस्क्रिपेंसी हो, ओमिशन हो, या बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई हो कोई। मटेरियल मिसस्टेटमेंट को इजी टर्म्स में अगर समझे तो मटेरियल मिसस्टेटमेंट होती है मिस्टेक, गलती। उस गलती को डिटेक्ट करने के लिए ये ऑडिट प्रोसीजर ऑडिटर लगाता है। अच्छा, इसमें बहुत क्लासिफिकेशंस हैं। ऑडिटर खुद चूज़ कर सकता है कि हमें क्लाइंट के सिस्टम पे कैसे रिलाई करना है, कैसे ट्रस्ट करना है, अपनी एक्टिविटीज़ को उस हिसाब से मैनेज करेगा। वो ज़्यादा कंट्रोल प्रोसीजर्स लगाएगा या कम प्रोसीजर्स लगाएगा, वो उसके ऊपर है। अब ऑडिटर जो है या तो नया ट्रांजैक्शन शुरू कर सकता है देखने के लिए कि कंट्रोल्स जो भी यूज़ हो रहे हैं क्लाइंट के वो इफ़ेक्टिव हैं या नहीं हैं, या तो नया ट्रांजैक्शन इनिशिएट करेगा, या फिर ऑब्जर्व करेगा बिजनेस प्रोसेस। एक्शन में क्या यूज़ हो रहा है, बिजनेस प्रोसेस, वो देखेगा। बिजनेस प्रोसेस का मतलब जो भी बिजनेस की एक्टिविटी है, ऑपरेटिंग साइकिल है, उसे ऑब्जर्व करेगा। या फिर ऑडिटर बिजनेस डॉक्यूमेंट्स एग्जामिन करेगा, किसके, उसी पर्टिकुलर क्लाइंट के। कंट्रोल्स परफॉर्म हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, ये सब चीज़ें देखेगा, ठीक। तो इंस्पेक्शन अप्रोच अगर यूज़ हो रहा है इसमें, इंस्पेक्शन यानी कि जब बिजनेस डॉक्यूमेंट्स को चेक करेगा तो उसमें टेस्ट ऑफ कंट्रोल किया जाता है कुछ डॉक्यूमेंट्स के लिए, ठीक है, कि कुछ ट्रांजैक्शंस हुए हैं तो उस केस में हम टेस्ट ऑफ कंट्रोल लगाएंगे, है ना। तो बिजनेस ट्रांजैक्शन को देखने के लिए अब मेन पॉइंट क्या होता है, मेन पॉइंट ये होता है कि सारे कंट्रोल्स प्रॉपरली फंक्शन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। उसमें अगर ऑडिटर कोई एरर इनकाउंटर करता है तो फिर वो अपना सैम्पल साइज़ बढ़ाता है, टेस्टिंग बढ़ाता है, ठीक है। इसलिए मैं कह रही हूँ आपसे टेस्ट ऑफ कंट्रोल पहले समझिए, क्योंकि अगर आप जब तक टेस्ट ऑफ कंट्रोल, टेस्ट ऑफ डिटेल नहीं समझेंगे तो आपको ऑडिट सैम्पलिंग चैप्टर क्लियर नहीं होगा। ऑडिट सैम्पलिंग बिल्कुल भी समझ नहीं आने वाला है। ये टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और टाइम टेकिंग भी है। उससे पहले सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आप टेस्ट ऑफ कंट्रोल एंड टेस्ट ऑफ डिटेल समझें, ठीक है। टेस्ट ऑफ कंट्रोल में अगर ऑडिटर कोई भी एरर उसके सामने आता है तो उस हिसाब से वो अपना सैम्पल साइज़ बढ़ाता है। टेस्ट ऑफ कंट्रोल एक नेम से ही सजेस्ट करता है, नेम ही उसका बताता है कि हम एज एन ऑडिटर ऐसे प्रोसीजर लगा रहे हैं कि हम कंट्रोल की
इंट्रिकेट डिटेल्स तक जा पाएँ, चेक कर पाएँ जो भी कंट्रोल क्लाइंट यूज़ कर रहा है अपनी एंटिटी में मिस स्टेटमेंट्स को दूर करने के लिए। मिस स्टेटमेंट्स को दूर करने के लिए ये ऑब्जेक्टिव ऑडिटर का होता है कि भाई कंट्रोल सही से लगा रहे हो, तभी हम ये एक फेयर ओपिनियन अपनी ऑडिट रिपोर्ट में दे पाएंगे कि हमारी जो भी आपने कंट्रोल लगाया है वो पूरी तरह से एरर फ्री है। पूरी तरह से नहीं भी है, इनहेरेंट रिस्क होता है, लेकिन काफ़ी हद तक एरर फ्री है। ठीक, अब इसके बाद जो है यहाँ पे टेस्ट ऑफ डिटेल आती है। टेस्ट ऑफ डिटेल क्या होता है? डिटेल टेस्ट ऑफ डिटेल बेसिकली होता है एविडेंस कलेक्ट करने के लिए कि जो भी डिस्क्लोजर्स हैं, बैलेंसेस हैं, अंडरलाइंग ट्रांजैक्शंस हैं, क्लाइंट के फाइनेंशियल स्टेटमेंट से जुड़े हुए, वो सही हैं। अब इसमें ऑडिटर क्या टेस्ट करेगा? प्रीपेड एक्सपेंस असेट अकाउंट देखेगा, एक एक प्रीपेड एक्सपेंस चेक कर सकता है ताकि ये देखने के लिए कि प्रीपेड एक्सपेंस का बैलेंस सही निकले। तो एक तरह से टेस्ट ऑफ डिटेल ऑडिटर तब यूज़ करता है देखने के लिए कि जो भी बैलेंसेस हैं, ट्रांजैक्शंस हैं, अंडरलाइंग डिस्क्लोजर्स हैं, जो भी क्लाइंट के फाइनेंशियल स्टेटमेंट से जुड़े हुए हैं, यानी कि बैलेंस शीट, पीएनएल से, कैश फ्लो से, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी से, वो सही है। ठीक, ये होते हैं टेस्ट ऑफ डिटेल। आई होप इतनी क्लैरिटी आ गई होगी, क्योंकि ये टॉपिक मैं पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ, इसलिए मैं इसको फिर से ही रिवाइज कर रही हूँ आपके सामने। अच्छा, अब यहाँ पे हमने सैम्पलिंग रिस्क की बात तो कर ली थी, नॉन सैम्पलिंग रिस्क की भी बात करी थी, और ऑडिट प्रोसीजर्स की बात करी थी, है ना, कि हम रिप्लेसमेंट आइटम पे प्रोसीजर कैरी आउट कर सकते हैं अगर सिलेक्टेड आइटम पे ऑडिट प्रोसीजर वर्क नहीं कर रहा है। क्योंकि हम कोई भी जिस पर्पस के लिए ऑडिट करते हैं, ठीक है, तो जो भी आइटम सिलेक्ट करते हैं उस पर अपने प्रोसीजर्स लगाते हैं। अगर सिलेक्टेड आइटम पे प्रोसीजर एप्लीकेबल नहीं है तो हम रिप्लेसमेंट आइटम पे करेंगे। ठीक, अब यहाँ पे जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आ जाएगा नेचर एंड कॉज ऑफ डेविएशन। डेविएशन आते क्यों हैं? डेविएशन का कारण क्या है? डेविएशन यानी कि वेरिएशन हो गया, डिफरेंसेस हो गए। और मिसस्टेटमेंट क्यों आते हैं, कॉज क्या है उनका, और उनका नेचर क्या है, फीचर्स क्या है, पता कैसे चलेगा कि मिसस्टेटमेंट आई है या कोई बड़ी एरर है, डिस्क्रिपेंसी है। अब हमें डेविएशन या मिसस्टेटमेंट अगर आइडेंटिफाई करना है तो ऑडिटर उसमें क्या ऑब्जर्व करेगा? कॉमन फीचर। उनमें कॉमन फीचर क्या होता है भाई? मिसस्टेटमेंट देखने के लिए आपको ट्रांजैक्शन का टाइप देखना होगा, लोकेशन देखिए, कहाँ हो रहा है ट्रांजैक्शन, किस प्रोडक्ट से जुड़ा हुआ है, एंड टाइम, किस टाइम पे हो रहा है। इसमें ऑडिटर क्या आइडेंटिफाई करेगा? सारे आइटम्स पॉपुलेशन में जितने भी हैं जिनके कॉमन फीचर्स हैं, ठीक, और ऑडिट प्रोसीजर्स बढ़ा देगा उन आइटम्स पे। हो सकता है डिसाइड करे कि हम सारे ही आइटम्स चेक करें पॉपुलेशन में, भाई अगर मिस स्टेटमेंट्स लगते हैं तो। इन एडिशन सच डिविएशंस और मिस स्टेटमेंट्स में बी इंटेंशनल, और इसमें फ्रॉड भी पॉसिबल है। अगर मिस स्टेटमेंट कोई जानबूझ के कर रहा है, डेविएशन मिस स्टेटमेंट किसी ने जानबूझ के ही कोई एम्बेजलमेंट किया है या एंट्रीज ऊपर नीचे करी हैं, तो उसमें फ्रॉड के चांसेस बढ़ जाते हैं। उसमें ऑडिटर क्या इन्वेस्टिगेट करेगा? भाई डेविएशन मिस स्टेटमेंट का नेचर क्या है, उनके क्या क्या इफ़ेक्ट हो सकते हैं प्रोसीजर्स पे। और बहुत ही रेयर सर्कमस्टांसेस में क्या होगा, जब ऑडिटर देखेगा कि मिस स्टेटमेंट या डेविएशन हो रही है सैम्पल में, वो समझेगा कि ये तो एनॉमली है, यानी कि एबनॉर्मल है। एक्सट्रीमली रेयर सर्कमस्टांसेस में जब ऑडिटर कंसिडर करेगा कि मिसस्टेटमेंट या डेविएशन जो भी सैंपल में आ रहा है ये तो कहीं कभी आ ही नहीं सकती है, एबनॉर्मल केस हो गया, ये एकदम रेयर केस हो गया, उसमें ऑडिटर को पूरी तरह से अश्योर होना पड़ता है कि ये मिसस्टेटमेंट या डेविएशन जो है पॉपुलेशन से जुड़ा हुआ नहीं है। ठीक है, उसमें फिर वो अपनी फेयर ओपिनियन भी नहीं दे पाएगा, क्वालिफाइड रिपोर्ट देनी पड़ती है। अब ऑडिटर जो है क्या करेगा? अश्योरेंस का लेवल लेगा
उसमें क्या करेगा, अश्योरेंस, अपना अश्योरेंस बढ़ाने के लिए, अपना रिलायंस बढ़ाने के लिए ऑडिटर एडिशनल प्रोसीजर्स कैरी आउट करेगा, ताकि वो पूरी तरह से एविडेंस ऑब्टेन कर सके। क्योंकि अगर एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर्स कैरी आउट नहीं होते हैं तो उसमें एविडेंस पूरी तरह से ऑब्टेन होने से रह जाता है। इसलिए अपनी सेटिस्फैक्शन लेवल को बढ़ाने के लिए, अपनी ट्रस्ट को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए, ठीक है, अश्योरेंस लेवल बढ़ाने के लिए ऑडिटर एडिशनल प्रोसीजर्स परफॉर्म करता है। फिर बात आती है प्रोजेक्टिंग मिसस्टेटमेंट्स की। अब ऑडिटर को मिसस्टेटमेंट्स को एक ओवरव्यू देना पड़ता है, ब्रॉड व्यू लेना पड़ता है कि स्केल का मिसस्टेटमेंट है, कितना बड़ा है, छोटा है, क्या उसका स्कोप है। लेकिन इस प्रोजेक्शन से ही उसे कितने अमाउंट का मिसस्टेटमेंट है ये तो नहीं पता चल पाएगा, भले ही वो प्रोजेक्ट कर रहा है, फोरकास्ट कर रहा है। और जब मिसस्टेटमेंट बहुत एबनॉर्मल हो, रेयर हो, तो वो एक्सक्लूड हो जाती है प्रोजेक्शन से। क्योंकि अगर मिसस्टेटमेंट मान लीजिए ऐसी आ गई सामने ऑडिटर के जो कि बहुत रेयर है, तो उस केस में ऑडिटर क्या करेगा, ऑडिटर फिर पूरी तरह से प्रोसीजर्स लगा देगा, पूरी चेकिंग करेगा, 100% चेकिंग करेगा, सैम्पलिंग करेगा ही नहीं। क्योंकि मिसस्टेटमेंट ऐसी आई है जो कि रेयर है और मटेरियल भी है। तो जब भी टेस्ट ऑफ डिटेल होगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट से जुड़ी हुई कंट्रोलिंग होगी, चेकिंग होगी, तो ऑडिटर उसमें मिसस्टेटमेंट प्रोजेक्ट करेगा। लेकिन टेस्ट ऑफ कंट्रोल में जहाँ इंटरनल कंट्रोल देखना है कि क्लाइंट ने सही इंटरनल कंट्रोल लगाया है कि नहीं, उसमें पूरी तरह से प्रोजेक्शन ऑडिटर नहीं करेगा। क्योंकि उसमें सैम्पल जो डेविएशन रेट होता है वही प्रोजेक्टेड डेविएशन रेट होता है पॉपुलेशन का। जो हम एक रेट अज्यूम करके चलते हैं प्रोबेबिलिटी के हिसाब से, वही सैम्पल का रेट होता है। टेस्ट ऑफ कंट्रोल में पूरा प्रोजेक्शन नहीं करना पड़ता है। तो ये प्रोजेक्टिंग का बेसिकली फंडा क्या है, एम क्या है। प्रोजेक्टिंग ऑडिटर ज़रूरी है कि प्रोजेक्शन करेगा, फोरकास्टिंग करेगा, लेकिन फोरकास्टिंग से भी उसे पूरी तरह से कितना बड़ा एरर है, कितनी बड़ा ओमिशन है या गलती है, मिस्टेक है, उसका आइडिया ऑडिटर नहीं लगा सकता है, बिल्कुल भी नहीं लगा सकता। जब ऑडिट सैम्पलिंग हो जाएगी तब उसके रिजल्ट्स एवेलुएट करेगा ऑडिटर, ठीक है। और उसमें ये भी देखेगा कि सैम्पल के रिजल्ट्स क्या हैं, प्लस ऑडिट सैम्पलिंग के यूज़ से कंक्लूजन्स निकल रहे हैं कि नहीं निकल रहे हैं, जो कंक्लूजन्स उसे चाहिए थे वो निकल रहे हैं कि नहीं निकल रहे हैं। आई होप आपको इतना समझ आया होगा। अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो मुझे कमेंट बॉक्स पे लिख के ज़रूर भेजिएगा। अच्छा, अब इसमें जो भी रिजल्ट्स वाला टॉपिक है ये हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे, क्योंकि अगर हम एक ही साथ सारा आपको एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे तो बहुत ही बड़ा कन्फ्यूजन भी क्रिएट हो सकता है। इसलिए ग्रेजुअली ही सारे टॉपिक्स कवर होंगे, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी हो तो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। एंड येस, अगर वॉइस में इशू अब भी आए तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स पे लिख के भेजिएगा। मैंने वॉइस को लेके बहुत इसमें इस पर्टिकुलर टॉपिक पे भी मैंने थोड़ा ज़्यादा एम्फसाइज़ किया है, बट तब भी अगर कोई भी प्रॉब्लम हो वॉइस इशू को लेके, वॉइस को लेके मेरी अगर मैं ऑडिबल नहीं हूँ तो प्लीज़ उससे रिलेटेड मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स पे लिख के भेजिएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग रिज़ल्ट्स की बात करेंगे, रिज़ल्ट्स क्या होंगे सैम्पलिंग करने के बाद के, उसमें क्या क्या हम टेस्ट ऑफ कंट्रोल और टेस्ट ऑफ डिटेल में देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, एंड येस, डू रिवाइज वट एवर यू स्टडी ऑन डेली बेसिस, ठीक है। थैंक यू।